संसाधनों पर मंडराते संकट की कल्पना करें। वैश्विक तापमान में वृद्धि पहले से ही कृषि, जल उपलब्धता और ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर रही है। जल, कृषि योग्य भूमि और खनिजों जैसे संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा देशों के बीच तनाव पैदा कर रही है। यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार भूराजनीति को आकार देता है? बचाना, रूपरेखा, संघर्ष की बढ़ती लहरें, समुद्र का बढ़ता स्तर और तटीय कटाव से आबादी विस्थापित हो रही है, जिससे संसाधनों और क्षेत्र को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जलवायु प्रेरित प्रवासन नई भूराजनीतिक चुनौतियां पैदा करता है तथा मौजूदा सीमाओं और बुनियादी ढांचे पर दबाव डालता है। सूखे और बदलते वर्षा पैटर्न से प्रभावित मीठे पानी के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष को बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन के भूराजनीतिक परिदृश्य की कल्पना करें। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। कमजोर देश असमान रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे असमानताएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया गठबंधनों और कूटनीतिक प्रयासों को आकार देती है। जलवायु कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कल्पना करें। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग और सहभागिता आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में जलवायु कूटनीति तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। आगे के मार्ग की कल्पना करें। जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी का एक निर्णायक मुद्दा है, जिसका वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, जो विदेश नीति के सभी पहलुओं में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करे। भूराजनीति का भविष्य जलवायु के भविष्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे निर्णायक और सहयोगात्मक तरीके से कार्य करना अनिवार्य हो जाता है।